गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, आपने संज्ञा पढ़ ली होगी। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। पर आप सोचो, अगर हमें किसी के बारे में लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो बार बार नाम, जैसे गाय पे ही लिखा, भाई गाय पालतू पशु है, गाय चारा खाती है, गाय हमें दूध देती है, तो बार बार गाय 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 आता है। ठीक है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, तो राम के साथ मैंने बोला राम, तो राम के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? वह। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। आगे समझ में? राम तो है संज्ञा क्योंकि नाम है इसमें, और राम के स्थान पे मैंने वह लगा दिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वह, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्लियर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब है बच्चों इसके भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने आपको? 6 भेद है। कितने भेद? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। क्लियर? पुरुष सर्वनाम के भेद समझ में आ गए? 6 भेद। अब हम इसको एक एक को समझेंगे। सबसे पहले है बच्चों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो रही है उसका बोध कराते हैं। बोलने वाला कौन? मैं। अभी मैं बोल रही हूं, जब बोलता है तो क्या बोल जाता है? मैं, हम। ठीक है। सुनने वाला तुम, आप। ठीक है। और जिसकी बात कर रहे हैं वह। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो रही है उसका बोध कराते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा? जिसमें बोलने वाले का बोध होता है। उत्तम पुरुष में क्या होगा? जिसमें बोलने वाले का बोध होता है, जैसे मैं, हम। ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो बात सुन रहा है, तुम, आप, क्योंकि हमेशा सुनने वाला तुम होता है, तो मध्यम पुरुष सुनने वाले का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात कही जा रही है वह, उसका, तो जिसके विषय में बात कही जा रही है वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध कराते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है बच्चों। पहला क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला। सेकेंड मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। और थर्ड अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर? पुरुषवाचक समझ में आ गया। सेकंड है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। सोचो आप स्कूल से बाहर से अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, तो स्कूल देखते हैं आप बोलोगे ये मेरा स्कूल है, तो ये पक्का हो गया ना कि है कोई चीज, है ना। या फिर आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी को बताना होगा कि वहां मेरा घर है, तो आपका घर निश्चित है ना। तो जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अनिश्चयवाचक उल्टा कर लो इसका, जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं। जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
आपके किसी ने दरवाजा खटखटाया तो आप बोलोगे दरवाजे पर कोई आया है। अब कोई कौन है? चाचा मामा कुछ भी हो सकता है, पता थोड़ा है हमको। तो कोई अनिश्चित हो गया, निश्चित नहीं है ना। ऐसे आप बोलोगे दूध में कुछ गिर गया, अब कुछ में क्या गिर गया पता नहीं है। तो अनिश्चित सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं कराते। अगर बच्चों कोई आपसे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करने को कहे तो आप कर सकते हो आराम से। आप बोलोगे निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं कराते। क्लियर? इसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी ने जोड़ दिया दो वाक्यों को। जो बोओगे वो काटोगे, तो जो और वो, ठीक है ना। तो जो शब्द वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं वो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जैसा वैसा, जैसा काट बोओगे वैसा पाओगे, जो सो, ठीक है ना, जैसी वैसी। क्लियर? उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। क्या, कौन, कहां, कब। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, अपना, खुद, ठीक है। जो स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप घर चल जाऊंगा, मैं खुद नहा लूंगा। तो जो स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों सर्वनाम वाला टॉपिक समझ में आया आपको? एक बार सिंपल सा दोबारा देख लो। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो रही है उसका बोध कराते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जो कहने वाले का बोध कराता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाले का बोध कराता है, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है उसका बोध कराता है। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। क्लियर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं करवाते। क्लियर? संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में दो संबंध स्थापित करते हैं। जो वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जो प्रश्न का बोध कराते हैं। और निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो स्वयं का बोध कराते हैं। जो स्वयं का बोध कराते हैं। तो सर्वनाम चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया। आप इसमें 2 ही प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? और सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं समझाइए। सर्वनाम के कितने भेद हैं समझाइए। तो बच्चों उसमें आप सर्वनाम के 6 भेद के नाम लिखोगे और इन सब की परिभाषा लिख दोगे। अगर आपको सर्वनाम की परिभाषा और भेदों की परिभाषा आती है तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 ही प्रश्न करना है, सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेदों की परिभाषा। थैंक यू।